हेलो वेलकम। मैं हूं इमरान और आपका हमारे लर्निंग जैक्सन चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। हमारे लर्निंग जैक्सन चैनल पे एक प्लेलिस्ट है आईडीबीआई बैंक के नाम से, जिसमें हमने आईडीबीआई बैंक में इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना पूरी तरह से डिटेल में मैंने आपको बताया है। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ये भी कमेंट आए हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फोन में मोबाइल बैंकिंग को यूज कर पाएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन मतलब आईडीबीआई बैंक जो ऐप्स है उसको इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन में किस तरह से मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और उसका पासवर्ड कैसे सेट करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे एप्लीकेशन को, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे आईडीबीआई बैंक में। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे idbibank.com और इंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आईडीबीआई बैंक के वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेट पासवर्ड। तो हम यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। तो अगर आपको मोबाइल बैंकिंग का यूज करना है तो आप मोबाइल बैंकिंग पर यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बैंक को कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, मैं इससे पहले आईडीबीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर मिलेगा। वैसे आपका कस्टमर आईडी बैंक की तरफ से दिया जाता है और अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सब फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, जनरेट न्यू पासवर्ड, प्रोसेस पेंडिंग रिक्वेस्ट। तो हमें नया पासवर्ड जनरेट करना है, हमें नया रिक्वेस्ट देना है, ठीक है, जनरेट करना है न्यू रिक्वेस्ट। हमें जो कुछ पेंडिंग मेरा नहीं है, इससे पहले हम कुछ किए नहीं थे, तो इसीलिए अगर आप पहले से अगर जनरेट किए हुए हों और आपके पास मोबाइल पे कोई कोड उड़ गया हो और फेल हो गया हो तो फिर आप यहाँ से पेंडिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रोसेस नहीं करना है पेंडिंग रिक्वेस्ट को, हमें नया रिक्वेस्ट देना है। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब भी मोबाइल नंबर देंगे यहाँ पर तो +91 मतलब 91 लगाना ना भूलें। आप अपने मोबाइल नंबर से पहले 91 उसके बाद मोबाइल नंबर डालें, तभी ये प्रोसीड होगा, नहीं तो ये प्रोसीड नहीं होगा। चलिए अब ये जो कुछ डिटेल हमसे मांगा जा रहा है, चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये हमारा डेबिट कार्ड का डिटेल है, तो हम अपने डेबिट कार्ड के सारी डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद से आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेंगे, टिक मार्क, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है ओटीपी डालने के लिए। तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में और वो नंबर जब आप यहाँ पर डालेंगे तो फिर आपके उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर कंफर्म करना होगा। लेकिन अगर ओटीपी आपके मोबाइल पर नहीं जाता है तो आप यहाँ पर रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं चलिए अपने मोबाइल को कि उस पर ओटीपी गया है या नहीं गया है। तो हमारा ओटीपी आ चुका है और चलिए हम अपना ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ओटीपी का वैलिडिटी 30 मिनट का होता है। 30 मिनट के बाद ये ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर जल्द से जल्द आप ओटीपी डाल दीजिए। तो चलिए हम अपना ओटीपी जल्दी से यहाँ पर डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद से आपका कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद से आपसे यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा कि क्या क्या आपको इनेबल करना है, क्या क्या डिसेबल करना है। एसएमएस बैंकिंग आपको इनेबल्ड है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही है, इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ब्राउजिंग बैंकिंग इनेबल्ड है और डाउनलोड ऐप इनेबल है। तो सब इनेबल रहने देते हैं और उसके बाद से सेट एक्सेस राइट फॉर मोबाइल बैंकिंग लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन मोड मतलब आपको ऑफ करना है, मतलब फंड ट्रांसफर करना या कुछ भी करना तो आप इसको बंद कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ देखना है व्यू एक्सेस ओनली तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या फुल अगर आपको ट्रांजैक्शन एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी ये मतलब फुल मोड पे है। उसके बाद आप यहाँ पर
देख सकते हैं कि जनरेट रीसेट पासवर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग चैनल्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डाउनलोडेबल ऐप का हमें पासवर्ड बनाना है, सेट पासवर्ड करना है। मतलब हमें ब्राउजिंग के लिए नहीं चाहिए, हमें डाउनलोडेड ऐप्स के लिए चाहिए। मतलब मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसका यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिख के देख रहे हैं, आ रहा है कि एक हमें टी पिन बनाना है, टेम्पोररी टी पिन, मतलब टेम्पोररी हमें पिन बनाना है। तो यहाँ पर हम टेम्पोररी पिन बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट। मतलब आपको नंबर में बनाना होगा। उसके नीचे लिख आ रहा है कि लेंथ आपको 4 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे लिख आ रहा है कि नो स्पेस अलाउ इन द टी पिन, मतलब स्पेस अलाउ नहीं होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर एक टेम्पोररी टी पिन बना लेते हैं, फिर हम रीटाइप कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टी पिन सेट सक्सेसफुली हो गया, मतलब हमारा यहाँ पर पूरा काम खत्म हो चुका है। मतलब हमने यहाँ से टी पिन जनरेट कर लिए हैं। अब हम इसको कैसे अपने मोबाइल फोन में जाकर यूज करेंगे, चलिए हम देखते हैं। अब हम इसे एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद इसे मिनिमाइज करते हैं और हम अपने मोबाइल फोन में आ जाते हैं। मोबाइल फोन में आने के बाद हमें करना क्या होगा कि हमें प्ले स्टोर में आना होगा। तो ये रहा प्ले स्टोर, चलिए हम इसको खोल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर IDBI का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको हमें यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं IDBI बैंक या IDBI गो आप कर सकते हैं। तो IDBI बैंक या IDBI, चलिए हम गो टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर IDBI बैंक गो मोबाइल आ रहा है। ये वाली जो एप्लीकेशन है सबसे पहला एप्लीकेशन, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना होगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना कस्टमर आईडी दे देते हैं। कस्टमर आईडी देने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। फिर हमसे ये टी पिन पूछेगा, मतलब हम जो टेम्पोररी पिन बनाए थे, आपको याद होगा हम ब्राउजर में जाकर टेम्पोररी टी पिन बनाए थे, उस पिन को यहाँ पर देना होगा। चलिए हम वो पिन यहाँ दे देते हैं। देने के बाद आप एक्टिवेट पर क्लिक करें। तो मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके सामने आपका जो टी पिन था, मतलब टेम्पोररी पिन जो आप बनाए थे ब्राउजर से, वो एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर न्यू पिन बनाने को बोल रहा है। तो ये पिन आपको बनाना होगा और आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसी पिन से खुलेगा। अब जो ये इसमें पिन आप डालेंगे वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए और 0 से 9, मतलब कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेटिकल इसमें नहीं डालना होगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। 4 डिजिट का पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है You have been activated successfully. Please log in to access the application. तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अब हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक बार लॉगिन होकर देखते हैं। यहाँ पर हम अपना कस्टमर आईडी डालेंगे और नीचे हम अपना जो पिन बनाए हैं वो पिन डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में, मतलब मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन में लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हम अगले वीडियो में इस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू करेंगे, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको, अगर आपका भी ये क्वेरी होगा तो आपको पता चल गया होगा किस तरह आप अपने एप्लीकेशन को, IDBI बैंक को एप्लीकेशन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे पासवर्ड सेट करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये सब जानकारी आपको मिल चुकी होगी, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है, मतलब एप्लीकेशन में किस तरह से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह बैलेंस चेक कर सकते हैं, किस तरह चेक स्टॉप कर सकते हैं, मतलब सारी जो भी एप्लीकेशन का जो भी फीचर्स है, जो भी एप्लीकेशन में दिया गया है फीचर बैंक की तरफ से, वो सब मैं आपको बताऊंगा, मतलब एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा अगले वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या है तो आप अगला वीडियो जरूर देखें। और अगर आपने अब तक हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह के दूसरे वीडियो के साथ जल्दी हम हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।